अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं एहसन भाई और आप लोगों को आज बताएंगे टर्की के साथ ना एक साइप्रस आयरलैंड है, छोटा सा कंट्री कह लें। उसके हवाले से जो है ना एहसन भाई अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं एहसन भाई? खैरियत से हैं? अच्छा, आपने ऊंची बात से बोलना है कि देखने वालों को जो है ना वो सही तरीके से आवाज जाए। तो सबसे पहले बताएं कि आप साइप्रस गए थे तो कैसे गए? मैं स्टडी वीज़े के लिए पे गया था, सिविल एविएशन मैनेजमेंट के लिए। सिविल एविएशन मैनेजमेंट के लिए? अच्छा, नाइस। तो सेकंड ईयर के बाद मैंने अप्लाई किया था, तो इतना मुश्किल नहीं था, खुद ही अप्लाई किया था। खुद ही अप्लाई किया था? कौन सी था। यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी उधर गिरने में यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम भी गिरने यूनिवर्सिटी था। गिरने यूनिवर्सिटी? उधर यूनिवर्सिटी का नाम भी गिरने है और उनकी एक स्टेट है, उसका नाम भी गिरने है। अच्छा, उसकी स्टेट का नाम भी गिरने है? उसके नाम से यूनिवर्सिटी को उसने अप्लाई किया। सही। अच्छा, तो आप बता रहे थे साइप्रस के टू पार्टीशन है, नॉर्थ साइप्रस एंड साउथ साइप्रस। नॉर्थ साइप्रस एंड साउथ साइप्रस। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? इनमें डिफरेंस ये है, नॉर्थ साइप्रस जो है उधर लीरा चलता है, लीरा करेंसी है टर्की की और वो उसमें जो भी रूल है, रेगुलेशन है, सारा कुछ वो तुर्की के फॉलो करता है। ज़बान भी तुर्की बोली जाती है। अच्छा। और जो साउथ साइप्रस है उधर ज़बान बोली जाती है ग्रीक, और इंग्लिश भी काफ़ी बोली और समझी जाती है। और उधर जो है ना वो यूरो चलता है, और सेम रूल जो है सेम उनका यूरोप वाले रूल हैं। यूरोप वाले रूल है। और वो किस में आता है? साउथ? वो सेम इसी तरह जैसे कश्मीर है, एक आज़ाद कश्मीर है, आधा पाकिस्तान में, आधा अब जम्मू कश्मीर है, तो उधर रूल चलेंगे इंडिया के, और इंडिया का उधर असर और रसूख ज़्यादा होगा। इसी तरह आज़ाद कश्मीर पे, जिसको हम आज़ाद कहते हैं, इसी तरह वो उसके दो पार्टीशन है, दो हिस्से हैं, पर वो आपस में ट्रैवल कर सकते हैं। उनको उन्होंने इजाज़त दी हुई है, जो वहाँ के रहायशी हैं। ठीक है। वो आपस में बातचीत, मिलना जुलना, आना जाना हो सकता है। पर अगर आप साउथ साइप्रस गए हैं तो आप नॉर्थ साइप्रस जा सकते हैं, अगर नॉर्थ गए हैं तो साउथ नहीं जा सकते आप। अच्छा, ये भी एक चीज़ है। क्योंकि आपके पास अगर यूरोप का वीज़ा ना, तो आप तुर्की ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तुर्की का वीज़ा हो तो आप यूरोप ट्रैवल नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर आपका नॉर्थ का वीज़ा है तो आप साउथ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो जो आपने साइप्रस में सिविल एविएशन का कोर्स किया वो कितने साल का था और उस पर आपका कितना खर्चा आया? मैंने 4 साल का कोर्स था। तो जब मैं यहाँ से ट्रैवल किया था तो उस वजह मुझे 6 लाख रुपया मेरा तकरीबन लगा था। 4 साल का 6 लाख या 1 साल का 6 लाख? जब मैं ट्रैवल करने लगा था उससे पहले मैंने तकरीबन 4 लाख रुपया फीस थी, कुछ एक्सपेंस आने जाने के मिला के मतलब 6 से 7 लाख लग गया था। ठीक है। और उधर साथ साथ ही फीस पे करनी, तो आप तकरीबन 25-26 लाख में, आज से 4-5 साल पहले। किस सन में गए थे? मैं गया था सन 2019 में। और आए कब थे? मैं 23 में वापस आ गया। अच्छा, डिग्री कंप्लीट करके? डिग्री कंप्लीट करके। ठीक है। और टोटल खर्चा आपका लग गया 26 लाख तकरीबन, इसके अराउंड बोर्ड लग जाता है, क्योंकि मोस्टली एक्सपेंस वो गिने जाते हैं जो आप यहाँ से करके जाते हैं। जी। उधर तो आपने कमाना है और पे कर देते हैं। बिल्कुल। और उधर आप अगर 3 माह काम करते हैं तो आप अपने एक्सपेंस निकाल सकते हैं, अपनी फीस निकाल सकते हैं 3 माह के अंदर। बाकी आप साथ स्टडी भी जारी रख सकते हैं। तो वहाँ पे स्टडी के साथ काम करना अलाउ है? स्टडी के साथ काम करना अलाउ है। और मोस्टली यूनिवर्सिटी भी पहले 6 माह के ना, अब आकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन लगाई है, पहले 6 माह आप काम नहीं कर सकते। पहले नहीं था ऐसे? पहले ऐसा नहीं था, अब है। अब थोड़ा सा उन्होंने सख्ती की है। और अब मोस्टली जो वीज़े है ना वो नॉर्थ साइप्रस के बंद हो चुके हैं, क्योंकि लोग नॉर्थ साइप्रस ट्रैवल करते हैं और उधर से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके साउथ साइप्रस चले जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी उनके ऊपर पाबंदी लग गई। बहुत सारे पहले ऐसे करते थे, और फिर साउथ साइप्रस वाले उन्हें ना अपना डैंकी जिसे कहते हैं लगा जाते थे, उधर जाकर फिर असाइलम अप्लाई कर लेते थे। पर अब उन्होंने ना ये थोड़ा रास्ते पे भी सख्ती की और नॉर्थ साइप्रस के वीज़े बंद कर दी। पर अब अगर आप कंफर्म करें तो अगर आप साउथ साइप्रस का वीज़ा वो इजीली लग रहा है। जिसे ग्रीक साइप्रस कहते हैं। ठीक है। उसका वीज़ा इजीली लग रहा है और बहुत ज़्यादा रेशो, 90% रेशो चल रही है उसकी। और आप किस रूट से साइप्रस गए थे? आपका पाकिस्तान से वहाँ का ट्रैवलिंग का रूट क्या था? रूट ये था, जो भी ट्रैवल करता है ना साइप्रस,
पहले तो उसे पहली दफ़ा ट्रैवल करने के लिए उसे तुर्किश एयरलाइन चाहिए होती है। तुर्किश एयरलाइन प्रेफर करते हैं। और तुर्किश एयरलाइन का रूट ये होता है कि यहाँ से जहाँ पहले आप जाएंगे उधर इस्तांबुल और इस्तांबुल से फिर आप साइप्रस बाई एयर ही। बाई एयर। ठीक हो गया, मतलब है कि ये इजी है, टर्की एयरलाइन आपको साइप्रस तक एक्सेस करती है। वहाँ पे किन किन शहरों के पाकिस्तानी हैं साइप्रस में जिन्होंने आपके साथ स्टडी की है? कराची से भी थे, मोस्टली जो है ना वो मेरे साथ गुजरात से थे। मोस्टली गुजरात से थे। गुजरात। अच्छा। गुजरात और सियालकोट। गुजरात और सियालकोट। बाकी हर कंट्री हर सिटी के हर स्टेट के होते हैं, पर मेरे साथ जो जिन्होंने ज़्यादा स्टडी की वो गुजरात। तो जो आपने स्टडी किया उसका कोई आपको फ़ायदा हुआ? ये भी एक बड़ी बात होती है, पैसे लगाए हैं, डिग्री ली है, क्या उसका आपको फ़ायदा हुआ? अभी तक मैं आपको ये बताता हूँ कि उधर स्टडी करने के ये है कि अगर आप उधर स्टडी करके आपको 1 साल का टाइम देते हैं कि आप अगर आप जॉब फाइंड कर लें और उधर रह लें, पर मेरे को उधर जॉब नहीं मिली और मेरे को वापस आना पड़ा और उसकी वजह से मैं आगे भी अभी अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो इतनी कोई ख़ास डिग्री उस कंट्री की गिनी नहीं दी गई। और उस कंट्री की डिग्री का कोई पाकिस्तान में मेयार है? नहीं है। सिविल एविएशन का कोर्स किया तो इसलिए इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं हुआ। और मोस्टली जो है ना लड़के जो उधर करते हैं तो वो स्टडी के साथ सिर्फ ऐसे साथ चलाते रहते हैं और उधर कोई ना कोई अपना लहदा सर्कट शुरू कर लेते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का या इस तरह का कोई आप बिज़नेस वगैरह शुरू कर लेते हैं। वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। ज़्यादा बेहतर रह जाता है अगर बिजनेस करें। और ये भी आप बताएं कि वहाँ पे स्टडी के साथ पाकिस्तानी लोगों को नौकरियाँ कौन सी मिलती हैं साइप्रस में? साइप्रस टूरिस्ट कंट्री है तो उधर ज़्यादातर आपको नौकरी मिलती है होटल की। होटल में क्या ओहदा मिलता है? होटल में ज़ाहिर बात है जब आप शुरू में जाएंगे तो आप सफाई वगैरह करवाएंगे। सफाइयों में क्या आता है? बर्तन धुलाएंगे या मांझा लगवाएंगे ज़मीन पे? ये सेम चीज़ दोनों चीज़ें कराते हैं। और कितने घंटे ड्यूटी है और कितने चार्जेस दिन के देते हैं? पहले जब मैं गया था ना, क्योंकि जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है ना तो हर कंट्री का, पाकिस्तान का नहीं होता, बाकी हर कंट्री में जो है ना वो तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं। जब मैं शुरू में गया था तो 3500 जो है वो लीरा सैलरी थी, अब 2800 हो गई, 1000 हो गई। अच्छा। 3500 थी अब 28,000 हो गई। इतनी 4-5 साल में इतना बड़ा उनका तनख्वाहें बढ़ी है। अच्छा। तो अब जो है ना उन्होंने स्टूडेंट मोस्टली 2.5-3 लाख रुपया बचा लेते हैं महीने। पाक रुपीस में 2.5 से 3 लाख 2 लाख महाना बचा लेते हैं। ठीक है। और कितने घंटे ड्यूटी है? ड्यूटी उधर होती है तकरीबन सुबह आप 7 से 8 बजे जाते हैं और नाइट में आपको 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 10 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है। और जो होटल होते हैं उनमें मोस्टली ये होता है कि नाइट टाइम भी शिफ्ट चलती है, हफ्ता और इतवार को। ठीक है। तो उधर आपको ना नाइट टाइम जो है ना वो ड्यूटी भी मिल जाती है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं वो हफ्ते और इतवार के दिन ही जॉब करते हैं। ठीक है। नाइट टाइम भी करते हैं और डे टाइम भी करते हैं। ठीक है। और अपनी जो है ना बाकी जो दिन है उसमें अपनी स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही। तो होटल फील्ड के अलावा और कौन कौन सी नौकरियां पाकिस्तान? कंस्ट्रक्शन में क्या काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन में लोग सारे काम करते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो शुरू में जब जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसके पास हुनर तो नहीं होगा, तो शुरू में ऐसा करते हैं कि अपना मजदूरी करते हैं। जैसे हाँ, सीधे लफ्जों में बताएं कि कंस्ट्रक्शन में रेत उठानी है, ईंटें उठानी है, ठीक है, ईंटें तोड़नी है, कि बंदे को खुली बातें, जरा आप ना देखने वालों को खुली बातें बताएंगे तोड़नी है। उसके अलावा बाद में जाके आप जैसे आपको हुनर आ जाता है इस बात के जिसे कहते मिस्त्री बन जाते हैं। हाँ, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान से हुनर सीख के बाहर जाएं जिसमें आपको फ़ायदा हो, ना कि वहाँ जाके मजबूरी काम करके हुनर सीखें। ठीक है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ। अच्छा, और इसके अलावा वहाँ पे हलाल खाना पीना तो इजीली मिल जाता होगा क्योंकि मुस्लिम है, तो वहाँ पे मुसलमान पॉपुलेशन ज़्यादा है। मुसलमान तुर्किश लगता है ना, इस वजह से। हाँ, तो मुसलमान होता है। कोई और ऐसी चीज़ जो मुझे ना पता हो
पूछने में नहीं आ रही, कोई आप बताना चाहें कि साइप्रस में मिसहैप कौन कौन से होते हैं मिसहैप ये होते हैं कि जिससे लोग बचें? मिसहैप ये होते हैं कि कुछ लोग अभी तो लोग ना इन लोगों की इस बात का नॉलेज हो गया, जैसे आपको भी मैं भी ना नहीं था पता, लोगों को कहा जाता है कि हम आपको यूनान भेजेंगे, ग्रीक वाले साइप्रस भेजेंगे, और उनको जो वीज़ा है ना वो नॉर्थ साइप्रस का दे देते हैं। अच्छा। और चार्जेस जो हैं वो दूसरे ले लेते हैं। वो कौन तो काम ये करता है? मिसहैप होते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे एजेंट वगैरह हो कुछ इस तरह करते हैं। तो पर अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस दो अलग पार्टीशंस हैं, अलग कंट्रीज के तौर पे भी आते हैं। बिल्कुल सही। कुछ आप इस्लाह करना चाहें देखने वालों को कि आपके दिल में कोई बात हो कि यार ये लोगों तक पहुंचे कि इन चीज़ों से एहतियात करें और इन चीज़ों में कामयाबी है, जो आपने नुकसान उठाया वो बाकियों का ना हो? नुकसान तो ठीक है कि इतना नुकसान तो नहीं उठाया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सेफ गए हैं। लेकिन एक नसीहत तो बंदा हर किसी को करता ही अपने ज़िंदगी के तजर्बात की। आप 4 साल रह के आए हैं, तो उन 4 सालों का क्या निचोड़ आप लोगों को देंगे, क्या बताएंगे? अब मैं यही निचोड़ दूंगा कि आप उधर जाएं, मेहनत करें, पर शॉर्टकट ना ढूंढें, शॉर्टकट ना, और आप अपनी स्टडी से मुंसलिक रहें, स्टडी को ना छोड़ें। मोस्टली लड़के स्टडी को छोड़ के कमाने वाली हैं, इलीगल हो जाते हैं, वो ना हो। बाकी आपको वक्त के साथ साथ कोई ना कोई तो बन जाता है। तो वहाँ पे लोग वगैरह आ जाएगी तो आपको उधर से सेटलमेंट बना लेंगे, जुबान आ जाएगी तो आप सेटलमेंट हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो क्या शादियाँ भी करके सेट हुए हैं उधर साइप्रस में? साइप्रस में, नॉर्थ साइप्रस में आप शादी तो मोस्टली करते नहीं। तुर्की में भी आप सुना होगा लड़के शादी करके सेट हो रहे हैं। तो सेम उधर भी रूल हैं कि आप शादी करके सेट हो सकते हैं, पर आपको वो 7 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद आपको चांस देते हैं कि आप टीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड के लिए। टर्की ने तो बंद कर दी है पाकिस्तानियों का टीआरसी। तुर्की ने बंद किया ना, साइप्रस में भी है कि आप 7 से 8 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। 7 से 8 साल के बाद टीआरसी या नेशनैलिटी? नेशनैलिटी नहीं, पहले आप टीआरसी अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। 4-5 साल के बाद आप फिर पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल उस वक्त था, अब को हर साल नए रूल आ जाते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कोई पता नहीं। तो ये एहसन भाई का एक्सपीरियंस था। एहसन भाई ने जो है एहसन भाई ने जो है आपके साथ शेयर किया है। तो अल्लाह के घर यकीन है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये मेरे पास बेसिकली आए नेपाल वीज़ा के लिए, तो इंशाल्लाह हम इनका नेपाल का वीज़ा भी अप्लाई करेंगे। मज़ीद आपको हज उम्रा टिकट्स, वीज़ा या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कोई चीज़ पूछनी हो तो हमारे दिए नंबर पे आप कॉल करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।